जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, इनकलाब जिंदाबाद, सुप्रभात, एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग। आज की क्लास का आगाज करने से पहले आपको बता दें कि आज की जो क्लास होगी वो पीटीटी के एग्जाम के लिए और सीआरपीएफ व सीआईएसएफ और ट्रेडमैन बीएसएफ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी। हर एग्जाम में 4 पैटर्न्स होते, करंट जीके के क्वेश्चन आते, वो भी इसमें ऐड है, रीजनिंग के हैं, मैथ्स के हैं और साइंस और जीके के। यही पैटर्न रहता है पीटीटी में, सीआरपीएफ में, सीआईएसएफ में, लगभग यही पैटर्न रहता है। इसी पैटर्न के आधार पर आज की क्लास अति महत्वपूर्ण है, चाहे वो पीटीटी हो, चाहे सीआरपीएफ हो, चाहे सीआईएसएफ हो, चाहे बीएसएफ हो, उन सभी के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है। तो जरूर जुड़िए एक बार क्लास से। क्लास का आगाज करने से पहले रोज की तरह मोटिवेशनल स्पीच के साथ क्लास का आगाज करेंगे गुरुकुल टीम आर्मी के द्वारा। जी हां, कि वक्त के साथ बदल जाओ, कि वक्त के साथ बदल जाओ या फिर वक्त बदलना सीखो, कि वक्त के साथ बदल जाओ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। जी हां बिल्कुल दोस्तों, हर हाल में चलना सीखो। जी हां बिल्कुल दोस्तों, इसी के साथ आज की क्लास का आगाज करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है, कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस है वह कब मनाया जाता है, बताओ। देखें, 11 मई, 12 मई, 14 अप्रैल या 15 मई। बहुत ही इंपॉर्टेंट। जी हां बिल्कुल, देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जी हां बिल्कुल बिल्कुल, आपका राइट आंसर है 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। तो एक बार बता दिए कि 11 मई को कौन सा दिवस है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जी हां बिल्कुल बिल्कुल, आपका राइट आंसर है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। क्या होता है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? 11 मई को। जी हां बिल्कुल दोस्तों, 11 मई का ही अपना जन्मदिन था। जी हां बिल्कुल दोस्तों, शुभकामनाएं देने के लिए एक बार फिर से आपका धन्यवाद। 12 मई को कौन सा दिवस था, बताइए। देखें, जी हां बिल्कुल बिल्कुल, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस। जी हां बिल्कुल दोस्तों। 14 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, बताइए। देखिए, एक बार कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए। जी हां बिल्कुल दोस्तों, भीमराव अंबेडकर जयंती या अंबेडकर जयंती। अंबेडकर जयंती संविधान निर्माता में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अंबेडकर जयंती भीमराव अंबेडकर के द्वारा। संविधान बनने में कितना समय लगा था? जी हां कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए, संविधान बनने में कितना समय लगा था। जी हां बिल्कुल बिल्कुल, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। जी हां बिल्कुल दोस्तों, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, याद रखना, यह भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी का निधन हो गया, वह किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? जी हां बिल्कुल दोस्तों, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बताइए, देखिए, पूर्व राज्यपाल किस राज्य के थे जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है, पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी का। बताइए, देखिए, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार या उत्तर प्रदेश। 4 ऑप्शन आपके सामने। जी हां बिल्कुल दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के थे पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी, इनका निधन हो गया, जो पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल थे। राज्यपाल से रिलेटेड आपको एक बात याद होना कि जिस भी राज्य का राज्यपाल होता है, जिस भी राज्य का राज्यपाल होता है, वह उस राज्य का नहीं होता है, उस राज्य का मूल निवासी नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि जो भी राज्यपाल होता है, मतलब एक राज्यपाल 2 राज्यों का एक साथ राज्यपाल रह सकता है, एक साथ राज्यपाल रह सकता है। जी हां बिल्कुल दोस्तों, पहली बात तो कि जो राज्यपाल है वह उसी राज्य का नहीं होना चाहिए। दूसरी बात कि एक राज्यपाल 2 राज्यों का एक साथ राज्यपाल रह सकता है। जी हां, अगला क्वेश्चन, 2023 का सबसे बड़ा ऑटो बाजार कौन सा देश बना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑटो बाजार का, करंट जीके का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन।
शुरू के आपके क्वेश्चन है वो करंट जीके के हैं, उसके बाद आपके जीके, साइंस, रीजनिंग, मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। टाइम का बहुत ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा स्पीड में चलना होता है, क्योंकि टाइम किसी के पास है नहीं, समय बड़ा बलवान होता है। समय का सदुपयोग करते हुए, जी हां बिल्कुल दोस्तों, 2023 का सबसे बड़ा ऑटो बाजार कौन सा देश बना है? जी हां बिल्कुल बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा भारत। जी हां बिल्कुल, भारत देश 2023 का सबसे बड़ा ऑटो बाजार देश बना है। अगला क्वेश्चन, भारत और किस देश ने हाल ही में समुद्री सुरक्षा सूचना साझा करने के लिए समझौता किया है? कि भारत और किस देश ने हाल ही में समुद्री सुरक्षा सूचना साझा करने के लिए समझौता किया है? चार ऑप्शंस, ऑस्ट्रेलिया, सेशेल्स, रूस या जापान। चार ऑप्शंस आपके सामने, बताइए, देखिए कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए किन किन देशों के मध्य समझौता हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जी हां बिल्कुल बिल्कुल, आपका राइट आंसर है। जी हां बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा सेशेल्स। भारत और सेशेल्स के मध्य समुद्री सुरक्षा सूचना साझा करने के लिए समझौता हुआ है। जी हां बिल्कुल दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि 2023 के लिए नेस्कॉम के अध्यक्ष के लिए किसे नियुक्त किया है? कि नेस्कॉम है उसके अध्यक्ष के लिए किसे नामित किया है या नियुक्त किया है? मोहन राजन, राजीव माथुर या अनंत महेश्वरी या इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपके सामने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेस्कॉम के अध्यक्ष के लिए पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, छाप के रखना आने वाले एग्जाम की दृष्टि से। जी हां बिल्कुल दोस्तों, बताइए, देखें नेस्कॉम के अध्यक्ष। जी हां बिल्कुल बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा अनंत महेश्वरी। अनंत महेश्वरी, जी हां बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, महाभारत के लेखन का कार्य किसने किया था? कि महाभारत के लेखन का कार्य किसने किया था? बहुत बार पूछा जाता है, बताइए, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हां बिल्कुल बिल्कुल, आपका राइट आंसर है गणेश जी। गणेश जी है जो महाभारत के लेखन का कार्य किया था। और महाभारत रचयिता कौन थे? महाभारत की रचना किसने की थी या रचयिता कौन है? छाप दीजिएगा मेरे से। जी हां बिल्कुल दोस्तों, वेद व्यास जी जो महाभारत की रचना की थी। फिर वाल्मीकि ने किसकी की थी? बताइए, देखें वाल्मीकि का छाप दीजिए एक बार। वाल्मीकि की रचना किसने की थी? बताइए, देखें। जी हां बिल्कुल बिल्कुल, आपका राइट आंसर है रामायण की रचना किसने की थी? वाल्मीकि ने की थी। वेद व्यास जी ने किसकी की थी? बताओ, देखें महाभारत की। और लेखन का कार्य किसने किया था? गणेश जी ने। जी हां। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? कि भारत के रक्षा मंत्री है जो प्रथम, वह कौन थे? यह पूछा। चार ऑप्शन आपके सामने, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार बलदेव सिंह, राधाकृष्ण आडवाणी या एपीजे अब्दुल कलाम, जिनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रपति पद पर भी रह चुके हैं। बताइए, देखें। जी हां बिल्कुल बिल्कुल, आपका राइट आंसर है सरदार बलदेव सिंह। जी हां बिल्कुल दोस्तों, सरदार बलदेव सिंह जो प्रथम रक्षा मंत्री। और वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? बताइए, देखें। जी हां बिल्कुल दोस्तों, आपका राइट आंसर है राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह वर्तमान में। जी हां बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन का सबसे चौड़ा भाग कौन सा होता है? कि पाचन है उसका सबसे चौड़ा भाग कौन सा होता है मनुष्य में? चार ऑप्शन आपके सामने, आमाशय, बड़ी आंत, ग्रसनी या यकृत। चार ऑप्शन आपके सामने। जी हां बिल्कुल बिल्कुल, कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए एक बार आंसर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जी हां बिल्कुल दोस्तों, आपका राइट आंसर है आमाशय। जी हां बिल्कुल दोस्तों, आमाशय। पाचन होता है मनुष्य का, यह भी पूछा जाता है कि मनुष्य का जो पाचन होता है या भोजन का जो पाचन होता है मनुष्य में, वो कहां से शुरू होता है? मुख से या मुख गुहा से। कहां से होता है? मुख से या फिर मुख गुहा। मुख गुहा से ग्रसनी ग्रसिका से होते हुए आगे फिर सबसे ज्यादा कहां होता है? छोटी आंत में। सबसे ज्यादा पाचन कहां होता है? छोटी आंत में। कहां होता है? छोटी आंत में। जी हां बिल्कुल दोस्तों, यहां तक पाचन हो जाता है और सबसे ज्यादा पाचन कहां होता है? छोटी आंत में। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? कि कंप्यूटर बनाने वाली जो सबसे बड़ी कंपनी है वह कौन सी है? यह पूछा आपको। चार ऑप्शन है, सीपीएम,
IBM, परम या सुपर? जी हां, बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा IBM। जी हां, सुपर कंप्यूटर सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है। जी हां बिल्कुल दोस्तों, परम दूसरा कंप्यूटर शक्तिशाली है। अगला क्वेश्चन, असम के प्रसिद्ध नेता जिन्होंने भारत रत्न मिला है, कि असम के प्रसिद्ध नेता जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिला है, बताइए। देखिए, गोपीनाथ बारडोली, हनुमान दास, सरदार सुख सिंह या अटल बिहारी वाजपेयी? चार ऑप्शन आपके सामने, बताइए। देखें, गोपीनाथ बारडोली, हनुमान दास, सरदार सुख सिंह या अटल बिहारी वाजपेयी? चार ऑप्शन आपके सामने, कमेंट सेक्शन में एक बार छाप दीजिए आंसर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जी हां बिल्कुल दोस्तों, आपका राइट आंसर है गोपीनाथ बारडोली, जिन्हें भारत रत्न, जो देश का सर्वोच्च पुरस्कार होता है, देश का सर्वोच्च पुरस्कार भारत का भारत रत्न। जी हां, मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? मस्तिष्क है उसके कितने भाग होते हैं? जी हां, भारत रत्न सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, सर्वोच्च पुरस्कार होता है। जी हां, पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, उसके बाद पद्मश्री। जी हां बिल्कुल, चारों की सीक्वेंस। मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? जी हां बिल्कुल दोस्तों, जी हां बिल्कुल आपका राइट आंसर है, मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है अग्रभाग। कौन सा होता है? अग्रभाग। दूसरा होता है मध्य भाग, मध्य भाग। और तीसरा होता है पश्च भाग। तीसरा कौन सा होता है? पश्च भाग। प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क और मेडुला ऑब्लिंगेटा, वही इसमें होता है। 3 भाग होते हैं। अगला क्वेश्चन, भूदान आंदोलन के प्रणेता कौन है? कि भूदान आंदोलन है उसके प्रणेता कौन है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आने वाले एग्जाम की दृष्टि से। जी हां बिल्कुल दोस्तों, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बताइए। देखिए, एक बार कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए, भूदान आंदोलन। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। विनोबा भावे, भगत सिंह, गोकुल भाई भट्ट या चौधरी चरण सिंह? बताइए। देखिए, जी हां बिल्कुल दोस्तों, जी बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा विनोबा भावे। जी हां, 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। जी हां, असेंबली में बम फेंकने के जुर्म में। जी हां, चौधरी चरण सिंह जो देश के कम समय के लिए प्रधानमंत्री रहे थे, मात्र 13 दिन के लिए। जी हां बिल्कुल दोस्तों। अगला क्वेश्चन, 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में गुजरात में कौन से आंदोलन प्रारंभ हुए? बताइए। देखें, 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में गुजरात में कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ? बारदोली आंदोलन, किसान आंदोलन, किशोरी आंदोलन या इनमें से कोई नहीं? बताओ। देख, जी हां बिल्कुल दोस्तों, आपका राइट आंसर है बारदोली आंदोलन। जी हां। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीमोग्लोबिन में लोहा आयन किस अवस्था में रहता है? कि ऑक्सीमोग्लोबिन में लोहा आयन किस अवस्था में रहता है? फेरस, फेरिक, फेरस ऑक्साइड या कोई नहीं? बताइए। देखें, जी हां बिल्कुल दोस्तों, आपका राइट आंसर है। जी हां, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। फेरस है जो ऑक्सीमोग्लोबिन में लोहा आयन किस अवस्था में रहता है। अगला क्वेश्चन, प्राकृत संख्या कौन सी होती है? कि प्राकृत संख्या वह कौन सी होती है? बताओ। देखिए, 1 से शुरू होती है वो होती है, या 0 से शुरू होती है वो होती है, या अनंत से शुरू होती है वो होती है? बताइए। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम की दृष्टि से, कि प्राकृत संख्या कौन सी होती है। जी हां बिल्कुल दोस्तों, आपका राइट आंसर है जो 1 से शुरू होती है, जो 1, 2, 3, 4 से शुरू रहती है वो होती है प्राकृत संख्या। और जो 0 से शुरू होती है वो क्या होती है? बताइए। देखें, जी हां बिल्कुल दोस्तों, यह होती है पूर्ण संख्या। क्या होती है? पूर्ण संख्या। और अनंत से शुरू या माइनस से शुरू होती है वो होती है जो -0 या -5, -4 ऐसे माइनस से शुरू होती है वह, और अनंत तक चलती है वो कौन सी होती है? पूर्णांक संख्या। कौन सी होती है? पूर्णांक संख्या। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मेमोग्राफी का संबंध किससे है? बताइए। देखिए, रक्त कैंसर, स्तन कैंसर, त्वचा कैंसर या मौसम एलर्जी से? बहुत इंपॉर्टेंट। जी हां बिल्कुल दोस्तों, आपका राइट आंसर है स्तन कैंसर से संबंधित है मेमोग्राफी। जी हां। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे तीव्र क्रूज मिसाइल कौन सी है? कि विश्व की सबसे तीव्र क्रूज मिसाइल कौन सी, ये आपको पूछा है। 4 ऑप्शन आपके सामने, अग्नि 4,
पृथ्वी, ब्रह्मोस या आर्यभट्ट। चार ऑप्शन आपके सामने। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, बताइए कमेंट सेक्शन में। जी बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा ब्रह्मोस। और अग्नि क्या है? जो सबसे लंबी दूरी के लिए मारक क्षमता वाली मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है, जो सबसे लंबी दूरी तक मारक क्षमता रखती है, लगभग 40,000 मारक क्षमता की दूरी तक। अगली है हर्षचरित्र और कादंबरी किसकी रचना की? हर्षचरित्र और कादंबरी है किसकी रचना? बताओ, देखें चार ऑप्शन आपके सामने। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा इसमें बाणभट्ट है, जिनकी हर्षचरित्र और कादंबरी रचना है। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों। अगला क्वेश्चन, 2:17 पर घंटे और मिनट की मध्य कोण कितने डिग्री का होगा? बताओ, देखिए रीजनिंग का अपना ये पार्ट कंप्लीट हो चुका है, उसी में से क्वेश्चन दिया आपको। कोण का पूछा या डिग्री का पूछा कि डिग्री निकालनी, तो डिग्री का सूत्र क्या होता है, उससे निकालो। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू घंटा बटा 2। तो 11 इंटू मिनट कितनी है? 17 माइनस 60 इंटू घंटे कितने? 2। यहां पे है घंटा, तो घंटे कितने हैं? 2 बटे हुए 2। 11 को 17 से गुणा करो, 187 माइनस 120 बटे हुए 2, तो कितना आया? 33.5। 67 का 2 में भाग लगाने पर 33.5। अगला क्वेश्चन, अगर 3 गुणा 2 बराबर 10 है, 5 गुणा 4 बराबर 18 है, और 6 गुणा 5 बराबर 22 है, और 7 गुणा 6 बराबर क्या होगा? यह पूछा है कि इस हिसाब से जो श्रृंखला चल रही है उसी हिसाब से इसके आगे क्या आएगा, यह आपको पूछा है। बताइए देखें। जी हाँ बिल्कुल, जल्दी से बताइए, रफ कॉपी हाथ में रखें। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, इसका राइट आंसर निकालते कि 3 को 2 से गुणा करो और 4 को 2 से गुणा करो, 5 को 2 से गुणा करो, 4 को 2 से गुणा करो, 6 को 2 से और 5 को 2 से गुणा, 7 को 2 से और 6 को 2 से। 3 को 2 से गुणा किया 6, और 2 को 2 से गुणा किया कितना हुआ? 4। 6 और 4 10। 5 को 2 से गुणा किया 10, प्लस 4 को 2 से गुणा किया 8, कितने हुए? 18। 6 को 2 से 12, 5 को 2 से 10, कितने हुए? 22। कितने? 22। तो 7 को 2 से 14, प्लस 6 को 2 से 12, 12 और 14 कितने हुए? 26। राइट आंसर क्या है? 26। जी हाँ बिल्कुल। तो आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं, टाइम का सदुपयोग रखते हैं। आशा करते हैं सभी सुख कुशल मंगल होंगे। आज की जो क्लास है वो आने वाले एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है पीटीटी वालों के लिए, क्योंकि ये पैटर्न उसी प्रकार से बनाया गया है, और सीआरपीएफ वालों के लिए, क्योंकि इसमें करंट जीके भी आया है, रीजनिंग भी आई है, जीके भी आया और साइंस भी है। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, इसी प्रकार क्लास में बने रहिए अपने साथ, और आगे भी ऐसी क्लास आपको मिलती रहेगी। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, गुरुकुल परिवार में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।